जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे। आज आप मकर राशि वालों के लिए एक समस्या समाधान से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक प्रश्नकर्ता के कुछ प्रश्नकर्ताओं के किए गए प्रश्नों के आधार पर मैं ये आज की वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं समस्या समाधान। देखिए मित्रों, मेरे व्हाट्सएप पर एक जिज्ञासु द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से इनकम काफ़ी प्रभावित है। इनकम जो पहले कुछ ठीक ठाक थी, वो अब थोड़ा उसका फ्लो कम हो गया है। ऐसा क्यों है? इनकम क्यों प्रभावित हो रही है? इनकम क्यों कम हो रही है? और ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर पूछा था। आप भी चाहें तो अपने प्रश्न रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर। मैं उसके आधार पर वीडियो बनाकर लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, पहले तो मैं इस प्रश्न का आपको जवाब दे देता हूं। देखिए मित्रों, अभी हाल ही में बुध का गोचर हुआ, ठीक है। बुध का गोचर जो धनु राशि में हुआ था, वो गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ नहीं है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। लेकिन अब अगले 5 दिसंबर को जैसे ही धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा और बुध और शुक्र एक साथ काम करने लगेंगे, वैसे ही धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी 7.5 का दूसरा चरण चल ही रहा है। भले ही हम तीसरे चरण के बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन अभी भी हम द्वितीय चरण में हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों को पहले की अपेक्षा एंजाइटी में कुछ राहत ज़रूर महसूस होती होगी, क्योंकि अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और जैसे ही आप 15 दिसंबर क्रॉस करेंगे, मतलब 17 जनवरी को तीसरा चरण लगने वाला है, शुरू होने वाला है। उससे ठीक एक महीना पीछे आप आ जाइए, मतलब कि 17 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर के बाद से आपको पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा फील होने लगेगी और आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होने लगेगी। वैसे तो इनकम इंक्रीज होना 5 दिसंबर के बाद से चालू हो जाएगी। अभी मैं शुक्र के गोचर की वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें आपको और भी चीज़ें समझाऊँगा, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में आपका इनकम बढ़ना शुरू होगा 15 दिसंबर के बाद। 15 दिसंबर के बाद आप काफ़ी हद तक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे और आपके अंदर आप एक स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। मकर राशि वालों, अब आपने जो बहुत झेला, वो अब बीती हुई कहानी होने जा रही है। अब एक नया अध्याय लिखने का समय आ रहा है, जिसका फेज होगा, जिसका टाइम होगा पूरे 2.5 साल, 2.25 साल। तो इस 2.25 साल में आपको एक नया अध्याय लिखना है और आप वो सब अपने जीवन में देखेंगे जो आपने कभी कल्पना की थी देखने की। अब मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक, सामाजिक रूप से, यानी कि आपको परिवार की तरफ से भी संतुष्टि मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और खुशनुमा पल मिलेंगे, और समाज, यानी कि सामाजिक रूप से भी आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी, जिसके लिए आप अभी तक तरसते रहे। आपने हमेशा सोचा कि हम इतना अच्छे हैं और इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों की सराहना कभी नहीं होती। लेकिन अब वो समय आ गया है, 7.5 के तृतीय चरण में आपके कार्यों की सराहना भी होगी और आपके नए नए संपर्क बनेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे। और इतना ही नहीं, आप अगर दब्बू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं अब तक, तो 7.5 के तीसरे चरण में आपका दब्बूपन कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी इनकम को लेकर के आप टेंशन न लें। ये बुध का गोचर थोड़ा भारी पड़ गया है,
अब जैसे ही 5 दिसंबर को शुक्र महाराज बुध के साथ आ जाएंगे, वैसे ही स्थितियों में थोड़ा बदलाव आना तो शुरू हो जाएगा ज़रूर से। लेकिन फिर उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्य गोचर करके धनु राशि में आएंगे, तो फिर उसके बाद सूर्य बुध का बुध आदित्य नामक राजयोग बन जाएगा। हालांकि ये धनु राशि में है, फिर भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और फिर 16 दिसंबर के बाद से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। और अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता, आपको लगता है कि हमारे जैसे सड़े हुए इंसान, बेकार इंसान को कौन जॉब देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप एक हीरा है, हीरा। अब तक 7.5 के पहले दूसरे चरण के 5 साल के अंधेरे में आप खोए रहे, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। अब शनिदेव स्वयं आपको 7.5 के तीसरे चरण में उच्च आसन पर बिठाएंगे। बस शनि की स्थिति आपके कुंडली में सही होनी चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अपनी कुंडली की आप जांच करवा लें। तो आपको अगर लगता होगा कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मुझे कौन जॉब देगा या मैं क्या जॉब कर सकता हूं, तो एक बात जान लीजिए, 7.5 के तीसरे चरण में जैसे ही शनि आपके लग्न से द्वितीय भाव में जाएंगे, अर्थात आपके चंद्रमा पर से शनि की छाया हटेगी, वैसे ही आपको आपकी प्रतिभा निखरना शुरू हो जाएगी और आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या करने के लिए बने हैं। बहुत से लोग मुझसे फ़ोन पर जब अपनी कुंडली दिखवाते हैं तो वही ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा जॉब करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और हम तय करने वाले कौन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो टैलेंट है और आपकी जो रुचि है, उसी के अनुसार आपको बिजनेस या जॉब करना ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन कई बार कुछ और हो जाता है। होता ये है कि हमारा न सोचा हुआ काम हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं 12 साल तक टीचर रहा। मेरे दादाजी ज्योतिषी थे, लेकिन मैं टीचर था। 12 साल तक टीचिंग लाइन में अपना समय दिया मैंने। लेकिन एकाएक कुछ ऐसे घटनाक्रम बने कि मैं ज्योतिषी, अपने दादाजी की जो पुश्तैनी धरोहर थी, मैं उसी पटरी पर आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं तय करने वाले कौन होते हैं। तय करने वाले तो आपके राशि के स्वामी शनि देव हैं, वो तय करेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? बस आप फल प्राप्ति का इंतज़ार कीजिए। जिन की भी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, उनके लिए 7.5 का तीसरा चरण बहुत ही आनंददायक, सुखदायक होने वाला है। और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वे अपनी कुंडली दिखाकर और उचित उपाय जान करके उस उपाय को करें, आपको सुख मिलेगा। ठीक है, तो इनकम को लेकर के आप चिंता न करें, इनकम आपकी बढ़ने वाली है और सेहत भी आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। अभी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी सेहत में, मैं मानता हूँ, ख़ास तौर पर पैरों में दर्द आप में से कितने लोगों को होगा, कमेंट करके बताइएगा। पैरों में दर्द और पेट में कुछ प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम जरूर होगी आप में से बहुत लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। तो ये स्थितियाँ 16 दिसंबर के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी और जनवरी में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो थोड़े टाइम की प्रॉब्लम और झेलनी है, झेल लीजिए खुशी खुशी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मित्रों चलता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन हुआ करें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप पूछा करें, मैं उनको अपने अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से एक बार कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मित्रों मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।